हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिव वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। तो क्लास 12 की इंग्लिश विषय के अंतर्गत आप सभी लोगों का एक कमेंट देखिए बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है कि सर आर्टिकल को बता दीजिए और महत्वपूर्ण हमको आर्टिकल बता दीजिए जिनको हम पढ़कर जाएं तो बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई मिल जाए। देखिए आर्टिकल आपके एग्ज़ाम में कोई भी पूछा जा सकता है, आपको सोच कर लिखना होता है। बट आपकी जो समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल उठाए हैं। 4 आर्टिकल मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप इन 4 आर्टिकल को पढ़ के जाते हो तो प्रबल संभावना है कि यहीं से आर्टिकल आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मेरे कहने से आप सभी लोग जो मैं आपको 4 आर्टिकल बताने जा रहा हूं इनको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। हमारी पूरी उम्मीद है कि यहाँ से एक आर्टिकल आपके एग्जाम में फंस जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम उन चारों आर्टिकल में से एक आर्टिकल को यहाँ पर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं कि कैसे आपको आर्टिकल लिखना है, ठीक, जिसमें आपको पूरे पूरे 10 मार्क्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम साइंस अबून और बेन इस पर जैसे मान लीजिए आ जाता है, साइंस पर आ जाता है आर्टिकल लिखने के लिए, तो आपको बिल्कुल ऐसे लिखना है जैसे मैंने लिखा है। इसको एक्सप्लेन हम कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पर नोट किया। बाकी अभी 3 आर्टिकल आपको और बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी है? द मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ साइंस। मॉडर्न एज का मतलब होता है भैया आधुनिक युग। तो आप कहोगे कि द मॉडर्न एज, आधुनिक युग, इज द एज ऑफ साइंस, विज्ञान का युग है। ऐसे ही आपको सोच कर पढ़ना है और ऐसे ही आपको जाकर वहाँ पर एग्जाम में लिखना है। कोई रटके नहीं जा सकते, इसे रटके जाओगे तो आप भूल जाओगे। साइंस हैज़ मेड इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल। विज्ञान ने क्या किया है? बनाया है। क्या बनाया है? इम्पॉसिबल थिंग्स, असंभव वस्तुओं को पॉसिबल का मतलब संभव कर दिया है। वी कैन नॉट थिंक, हम सोच नहीं सकते हैं, ऑफ एनीथिंग, किसी वस्तु के बारे में, विथ साइंस का मतलब विज्ञान के साथ। इट इज़ वेरी यूजफुल, या बहुत ही महत्वपूर्ण है, टू अस का मतलब हम सभी के लिए, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, जीवन के हर एक मोड़ पर, जीवन के हर एक मोड़ पर या हर एक प्रत्येक मोड़ पर हम कह सकते हैं। यह क्या है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर नई लाइन से आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो बिजली की खोज है, इज अ ग्रेट बून, एक बहुत ही महान क्या है? बून, बून का मतलब क्या? वरदान है। इट इज़ नाउ यूज्ड, जो कि अब यूज हो रहा है, उपयोग हो रहा है, टू कुक आवर फूड, हम सभी को खाना पकाने में इसका उपयोग हो रहा है। वॉश आवर क्लॉथ्स, कपड़े धोने में। एंड टू लाइट आवर हाउसेस, और घरों में प्रकाश करने में। एंड स्ट्रीट यानी रास्तों में प्रकाश करने में, ठीक है। फिर साइंस हैज़ हेल्प्ड, विज्ञान ने सहायता की है, डॉक्टर्स इन फाइटिंग, डॉक्टर्स की सहायता की है, इन फाइटिंग डिसीज यानी बीमारियों से लड़ने में, या बीमारियों को दूर करने में, बीमारियों से लड़ने में डॉक्टर्स की सहायता की है। किसने भाई? साइंस ने, विज्ञान ने। उसके बाद लिखोगे, रेडियम सल्फर ड्रग्स और एंड एक्स रेज आर वंडरफुल इन्वेंशंस ऑफ साइंस, ये विज्ञान के क्या है? वंडरफुल खोजें हैं। कौन कौन सी? रेडियम, सल्फर ड्रग्स एंड एक्स रेज आर वंडरफुल इन्वेंशंस, मतलब आश्चर्यजनक खोज है, ऑफ साइंस का मतलब विज्ञान की। इट गिव्स आइज, विज्ञान ने क्या किया है? दिया है। आइज का मतलब आंखें दी है, ठीक। टू द ब्लाइंड, किसको? अंधे को, ठीक है। विज्ञान ने अंधे को आंखें दी हैं। टंग्स टंग्स टू द डम, मतलब गूंगे को जीभ दिया है। लेग्स टू द लेम, मतलब लंगड़े को लेग का मतलब टांग दी हुई है। एंड ईयर्स टू द डीफ, और जो है ईयर्स का मतलब जो सुन, डीफ का मतलब बहरा, जो सुन नहीं सकता है, बहरे को कान प्रदान किए। ये सब किसके द्वारा संभव हो पाया भैया? आज के ज़माने में साइंस के द्वारा ही संभव हो पाया। देखिए किसी की टांग टूट जाती है तो देखिए टांग लग जाती है दूसरी की नहीं, उसका काम चलने लगता है कि नहीं? किसके माध्यम से? साइंस के माध्यम से। सब वैज्ञानिक युग है, इसी के माध्यम से तो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, साइंस हैज़ इन्वेंटेड मैनी न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब विज्ञान ने क्या किया है? इन्वेंटेड के मतलब खोजे की है, मैनी न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, परिवहन, बहुत सारे नए परिवहन की खोज की। एंड कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, ठीक है ना। द इन्वेंशन ऑफ ट्रेन्स, मतलब जो है ट्रेन की जो खोज है। मोटर कार्स, मतलब जो है द इन्वेंशन ऑफ ट्रेन्स, ट्रेन की खोज, मोटर कार्स की खोज। एंड एरोप्लेन्स हैज
शॉर्टेंड डिस्टेंस, और एरोप्लेन की सहायता से हम बहुत ही कम समय में, ठीक है, बहुत ही कम, शॉर्टेंड का मतलब बहुत ही कम, छोटा जिसको बोलते हो, डिस्टेंस का मतलब दूरी को, ठीक है, बहुत ही कम समय में या बहुत ही कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा दूरी को तय कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इट हैज़ सेव्ड, विज्ञान ने यानी इसने, इट हैज़ सेव्ड का मतलब बचाया है, क्या बचाया, टाइम एंड मनी, समय को भी बचाया है, साथ ही में पैसे को भी बचाया है, ठीक है। लिखोगे इसने, इट हैज़ सेव्ड, इन्होंने बचाया है, इसने, विज्ञान ने बचाया टाइम एंड मनी, समय के साथ साथ पैसे को भी विज्ञान ने बचाया है। साइंस हैज आल्सो इन्वेंटेड मैनी डिस्ट्रक्टिव थिंग्स, विज्ञान ने बहुत सारी विनाशकारी डिस्ट्रक्टिव थिंग्स मतलब विनाशकारी वस्तुओं की भी खोज की है। इट इज़ अ गुड सर्वेंट, यह एक अच्छा क्या है, नौकर है, बट अ बैड मास्टर, लेकिन एक बहुत बुरा मास्टर भी है। मतलब विज्ञान देखा जाए तो हम लोगों के लिए वरदान तो है, साथ ही में यह अभिशाप भी एक तरीके से समझा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसने बहुत सारी विनाशकारी वस्तुओं की भी खोज की है, जिससे हमारे आम जीवन में नुकसान भी होता है। इन्होंने, इसकी वजह से हम लोग आसानी के साथ और सुखमय जीवन व्यतीत तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो है इसके जो है क्या है, ऐसे खोज हैं जो कि हमारे आम जीवन को नुकसान भी पहुंचाते हैं। इसीलिए लिखा गया है कि इट इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, किसी आर्टिकल को सरल से सरल शब्दों में बढ़िया ऐसे लिखना है, ठीक है, जिससे आपको पूरे में पूरे 10 मार्क्स मिले। अगर आप ऐसे लिखते हो आर्टिकल को, पूरे 10 मार्क्स आपको ज़रूर मिलेंगे। बाकी आप इसमें और भी लिख सकते हो, मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पर, आप आगे इसमें और भी लिख सकते हो, जैसे टेलीफोन की खोज भी, मोबाइल फ़ोन की खोज भी, तो उस पर हेडिंग बना करके आप लिख सकते हो 2-4 बातें, ठीक है, इस तरीके से। वैसे तो ये आपका काफ़ी है, क्योंकि आपको यहाँ पर 100 से 150 वर्डों के बीच में ऐसे को लिखना रहता है, और आपको ऐसा नहीं कि इसी को लिखना है तो पूरा समय इसी पर लॉस करो, आपको बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन लिखने रहते हैं। तो जितना बोला जाए क्वेश्चन में उतना ही आप काम कीजिए, 100 से 150 शब्दों के बीच में लिखना है, तो बस उतने शब्दों के बीच में आप जो है इस आर्टिकल को लिखिए। अब चलिए आपको बता देते हैं कि और ऐसे 3 कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जो आपके एग्जाम में आने की जिनकी प्रबल संभावना है। तो अगला जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो आपका है एनवायरमेंटल, ठीक, एनवायरमेंट पर आपका जो है एक आर्टिकल एग्जाम में पूछा जा सकता है। एनवायरमेंट पर तैयार कर लीजिएगा, इधर उधर से कुछ ना कुछ आपको देखने को जरूर मिलेगा। उसके बाद तीसरे आर्टिकल की अगर बात करें तो वुमन इन इंडिया, मतलब जो है भारत में जो महिलाओं की स्थिति है, इस पर आधारित एक आर्टिकल आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, जो खेल का महत्व है हमारे जीवन में, विद्यार्थी जीवन में, इस पर आधारित इसे आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो भैया ये जो मैंने आपको आर्टिकल बताए हुए हैं, इनको आप अच्छे तरीके से ज़रूर तैयार कर लीजिए, बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से आर्टिकल आने की प्रबल संभावना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं भैया आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।